द ईयर वॉज 1834, अ टाइम जब ब्रिटिश शिप्स इंडियन ओशन के वास्ट वाटर्स में ट्रैवल करते थे, सिर्फ गुड्स नहीं बल्कि ड्रीम्स भी लेकर। हजारों इंडियन लेबरर्स जो बेटर लाइफ के ड्रीम्स देखकर एक अनजाने देश की तरफ रवाना हुए। अपनी नेटिव प्लेस, अपनी फैमिलीज और हर फेमिलियर चीज को अबैंडन कर उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद में सफर शुरू किया। पर जब उन्होंने मॉरिशस के शुगर प्लांटेशंस पर कदम रखा, तब उन्होंने सच्चाई का सामना किया। Instead of freedom, they found themselves bound, tied to foreign soil, their fates intertwined with the land that was both their struggle and their new beginning. आज 2 सेंचुरी से ज्यादा गुजर चुकी हैं जब पहली बार इंडियंस ने मॉरिशस की जमीन पर कदम रखा था, लेकिन उनकी विरासत अभी भी जिंदा है। उनके स्वेट्स और सैक्रिफाइसेस ने इंडिया और मॉरिशस के बीच एक ऐसा रिश्ता बनाया जो कभी टूटने वाला नहीं है। टुडे दैट कनेक्शन कम्स फुल सर्कल as India's Prime Minister Narendra Modi lands in Mauritius, walking the same land where his ancestors once toiled, honoring the spirit of perseverance that continues to unite these two nations. ये सिर्फ एक राजनीतिक सफर नहीं है, ये उन लोगों की हिम्मत और उनके दर्द भरे परिवार को एक ट्रिब्यूट है जो हमेशा के लिए मॉरिशस की जिंदगी में छुप गए हैं। आज हम इस मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेड, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शामिल हैं। हम देखेंगे कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मॉरिशस विजिट ऑन 11th and 12th मार्च 2025 नए डायमेंशंस ऐड करेगा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कोर को और मजबूत बनाएगा। क्या ये विजिट सिर्फ एक सेरेमोनियल इवेंट होगा या एक स्ट्रेटेजिक पिवट? चलिए डिटेल में जानकारी लेते हैं। जब इंडिया मॉरिशस रिलेशंस की बात करते हैं तो एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सिर्फ एक हिस्टोरिक टाई अप है या आज के जियो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से लेकर के इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, मिलिट्री कोऑपरेशन और चैलेंजेस तक हर एस्पेक्ट पर नजर डालते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन से ज्यादा एक मल्टी डिमेंशनल एंगेजमेंट है जहाँ कल्चरल टाइज, ट्रेड अग्रीमेंट्स और इनोवेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज का मेल है। वेलकम टू 7 PM हाइलाइट्स और आज हम इंडिया मॉरिशस रिलेशंस के इवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस और करंट चैलेंजेस और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक रोड मैप एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इंडिया और मॉरिशस का रिश्ता शुरू हुआ और आज का रूप धारण किया। ये कहानी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से शुरू होती है जब इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स को मॉरिशस भेजा गया। इन लोगों ने अपनी संस्कृति को यहाँ बसाया और 1901 में महात्मा गांधी की विजिट ने इंडियन डायस्पोरा की पॉलिटिकल जागरूकता को और बढ़ाया। मॉरिशस की आजादी 1968 के बाद इंडिया ने तुरंत डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए और ये रिलेशनशिप आज इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस में एक्सपैंड हो चुका है। 1970 से 2000 तक कई एग्रीमेंट्स ने मॉरिशस को एक मेजर FDI कंड्यूट बनाया, जिससे 2000 के बाद से इंडिया में $175 बिलियन से ज्यादा FDI इन्वेस्ट हुआ है। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और इंडियन कल्चरल सेंटर ने लोगों के बीच के टाइज को और मजबूत बनाया। 2021 में CECPA साइन हुआ, जिससे टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और फिनटेक सेक्टर्स में भी कोऑपरेशन बढ़ा। मॉरिशस इंडिया के लिए इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जियो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्रिटिकल हैं। मॉरिशस एक स्ट्रेटेजिक FDI हब बन गया है और अफ्रीकन मार्केट्स, खासकर फ्रैंकोफोन अफ्रीका के लिए एक इफेक्टिव गेटवे का काम करता है। साथ ही मॉरिशस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक की मेंबर है जो इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और सागर इनिशिएटिव के लिए वाइटल है। इंडिया ने मॉरिशस के चागोस आर्किपेलागो क्लेम को सपोर्ट करते हुए अपना प्रिंसिपल स्टांस भी दिखाया। मैरिटाइम सिक्योरिटी के मामले में मॉरिशस का स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस, कोस्टल रडार नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग से रीजनल स्टेबिलिटी एनहांस हुई। मॉरिशस की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, जिससे कल्चरल टाइज और डायस्पोरा बेनिफिट्स और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम देखते हैं उन एरियाज को जिनके थ्रू इंडिया और मॉरिशस ने अपने रिलेशंस को मल्टी डिमेंशनल बनाया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के फील्ड में इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, जहाँ पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और फूड आइटम्स के एक्सपोर्ट्स के जरिए ट्रेड चल रहा है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट ट्रेड इम्बैलेंस भी है, जहां 2023-24 के फिगर्स के हिसाब से इंडिया के एक्सपोर्ट्स मॉरिशस को $778 मिलियन हैं और मॉरिशस के एक्सपोर्ट सिर्फ $73 मिलियन। DTAA और CECPA जैसे एग्रीमेंट्स ने ट्रांसपेरेंट ट्रेड फ्लोज और FDI फैसिलिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और एडवांस बैंकिंग सेक्टर की इंटीग्रेशन से इंडिया का UPI मॉरिशस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्ट्रीमलाइन करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ $353 मिलियन और $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट से की प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो एक्सप्रेस, नेशनल आर्काइव्स और मॉरिशस पुलिस अकेडमी को सपोर्ट मिल रहा है। मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने पेट्रोल वेसल सप्लाई किए हैं और वरुणा और मिलान जैसे जॉइंट नेवल ड्रिल्स के थ्रू मैरिटाइम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत बनाया है। ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज में कोविड-19 और वाकाशियो ऑयल स्पिल के दौरान इंडिया ने वैक्सीन, मेडिसिन और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ कुछ हर्डल्स भी आते हैं। 2016 के DTAA अमेंडमेंट्स के बाद
बाद मॉरिशस से इंडिया में एफडीआई गिरकर 2016-17 के $15.72 बिलियन से 2023 में $6.13 बिलियन रह गया। ट्रेड इम्बैलेंस भी एक कंसर्न है क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स मॉरिशस को सिग्निफिकेंटली हायर हैं, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करता है। साथ ही चाइना का इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मॉरिशस में बढ़ रहा है, जिससे डेट डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स उत्पन्न हो रहे हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, इलीगल एक्टिविटीज और स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन भी इस रिलेशन को टेस्ट कर रहे हैं। जबकि चागोस आर्किपेलागो को लेकर कॉशियस डिप्लोमेटिक स्टांस से कभी-कभी टेंशंस भी हुए हैं। आगे बढ़ने के लिए हर चैलेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। कोस्टल रडार नेटवर्क्स, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग से मैरिटाइम सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। DTAA रिवीजन और CECPA एक्सपेंशन से FDI फ्लोज बूस्ट होंगे। साथ ही IT, फिनटेक और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स को भी टैप किया जा सकता है। इंडियन ओरिजिन डायस्पोरा के थ्रू एकेडमिक और बिजनेस एक्सचेंजेस को फोस्टर करना भी जरूरी है। रेगुलर हाई लेवल एंगेजमेंट्स और सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव से चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से मॉरिशस के अर्बन डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया जा सकता है और एक 25-ईयर रोड मैप डेवलप करना चाहिए, जिसमें स्मार्ट सिटी कोलैबोरेशंस और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट किया जाए। ग्लोबल डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं और मॉरिशस का रोल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इंडिया के लिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डायमेंशंस में क्रिटिकल हो गया है। डेटा के हिसाब से मॉरिशस के थ्रू $175 बिलियन से ज्यादा FDI इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है। ट्रेड इम्बैलेंस और 70% से ज्यादा इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन दोनों ही इस रिश्तेदारी के डीप रूटेड नेचर को हाईलाइट करते हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फैसिट शामिल हैं, दिखाता है कि इंडिया मॉरिशस पार्टनरशिप फ्यूचर के स्ट्रेटेजिक रोड मैप का एक इम्पोर्टेंट पिलर हो सकता है। इंडिया और मॉरिशस का रिश्ता, जो कॉलोनियल टाइज से शुरू हुआ, आज एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस बन चुका है। हमने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स, मिलिट्री कोलैबोरेशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर डिटेल में डिस्कशन किया। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या आज के ग्लोबल चैलेंजेस के बीच एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया मॉरिशस पार्टनरशिप ही हमारे रीजन की स्टेबिलिटी और ग्रोथ का फ्यूचर डिसाइड करेगी? क्या ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हमें शिफ्टिंग ग्लोबल पावर बैलेंस में एक एज दे सकते हैं? क्या ये इवॉल्विंग रिलेशनशिप हमारे लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रोड मैप बन सकता है, जो रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए एक बीकन ऑफ होप हो? आपके फीडबैक और थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें और शेयर करें फॉर मोर इन डेप्थ एनालिसिस। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप फॉलोइंग फोरम IAS।